जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया पाचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 देखेंगे। इसके पहले का 1 से लेकर 39 तक सारा सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखें जाके जरूर देखिए। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके जरूर अच्छे से देखिए। जो भी सेट आपका छूट गया है, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना, आपका बिहार पुलिस हो, BSSC हो, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है ना क्वेश्चन को अरेंज किया गया है सर के द्वारा। बहुत ही अच्छा बुक है। अच्छे से बुक को ना सारा सेट कंप्लीट कीजिए और हर जो सेट छूटा है ना आप उसको जाकर कंप्लीट कीजिए। बहुत ही आपको ना एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप सेट अगर लगाते होंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिलता होगा। तो आप इस बुक को कभी मत मिस मत कीजिए। पूरा सेट लगाइए। और इसका टेस्ट भी होता है। एक स्पेशल ग्रुप है टेस्ट का, तो ग्रुप का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, टेस्ट ग्रुप और एक PDF ग्रुप। तो हमारे इसका अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। और एक टेस्ट ग्रुप है, टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक टेस्ट ग्रुप अलग है, PDF ग्रुप अलग है। तो दोनों जाइए, ज्वाइन करिए और टेस्ट भी लगाइए। उसमें टेस्ट होता है, बिहार पुलिस का भी होता है 3 बजे, और शाम में इसका डेली 6:30 बजे टेस्ट होता है। तो टेस्ट लगाइए और जाके PDF जो भी छूटा है उस पर PDF डाला हुआ है, जाके रिवीजन कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 40 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हर प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से सेट लगाते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका सारा क्वेश्चन हम एक बार में अच्छे से याद करवा देंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 40 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु और हेगेल नहीं रखते थे, याद रखिएगा। लेकिन प्लूटो मिल रखते थे। मिल मैरी वालस्टोन क्राफ्ट रखते थे। प्लूटो और मैरी वालस्टोन क्राफ्ट रखते थे, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। तो अरस्तु और हेगेल नहीं रखते थे, लेकिन प्लूटो और मिल रखते थे। मिल और मैरी वालस्टोन क्राफ्ट रखते थे। प्लूटो और मैरी वालस्टोन क्राफ्ट रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है योग दर्शन। आप वीडियो को अच्छे से जो है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका सारा क्वेश्चन एक बार में याद हो जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना वीडियो को बनाया जाता है। क्लास आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हो, सभी को फ़ायदा हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि योगाचार दर्शन के संबंधित है। बताइए किससे। योगाचार दर्शन संबंधित है किससे। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से। किससे है तो बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था। बताइए कौन था, क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था, क्या जाएगा। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समापवर्तन था। क्या था, समापवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बताइए मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार को जानते हैं। किसको, बिंबिसार को। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो बिंबिसार को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सत सहसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने किया है। बताइए सत सहसारिका सूत्र की रचना किसने किया है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन ने किया। किसने किया, नागार्जुन ने। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न राजपूतों राज्यों में से कौन सी संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था। बताइए कह रहा है कि निम्न राजपूत राज्यों में कौन जो है ना बोल रहा है संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करौली आया था। कौन आया था, करौली। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था। बताइए क्या था, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी वस्तुओं के तिरस्कृत करना। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी। बताइए क्या होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाया था। किसने, जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था। बताइए मच्छीवाड़ा का जो युद्ध था कब लड़ा गया था। याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1555 में जो है मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। कब होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, 1555 में होता है, मई 1555 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि इनमें से किसके बीच हुआ था। बताइए
इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुआ था? याद रखिए 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि जो है ना किनके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? बताइए, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर मनाया। तो कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर मनाया। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? बताइए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? याद रखिए इसका राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मैसूर था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य बोलेगा तो मैसूर था, पहला बोलेगा तो हैदराबाद था। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि नेक्स्ट है कि नव कलेवर उत्सव किस राज्य में संबंधित है? बताइए, नव कलेवर उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? याद रखिए 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? बताइए, बारालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बारालाचा दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि 17 नंबर का रहा है कि निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी? बताइए, निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिटोरिया है। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो पिटोरिया। नेक्स्ट है उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में? बताइए, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में है। उमियम झील कहाँ है? तो मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि 19 नंबर का रहा है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो कीटनाशकों तेल विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी होगा, जैविक उपचार कहलाता है। तो कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्री के उन क्षेत्रों को जो कीटनाशकों तेल विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है जैविक उपचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 20 कह रहा है कि रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति? बताइए, रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। तो रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? बताइए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी होगा। कांडला बंदरगाह क्या है? तो एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी किस देश में? बताइए, एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान में। कहाँ? ईरान में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? किसे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याबाटा को कहा जाता है। किसको? याबाटा को। नेक्स्ट है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है कौन सी जल संधि? बताइए, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है कौन सी जल संधि? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मुज जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि? हार्मुज जल संधि, याद रखिएगा। तो कह रहा है फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई इनमें से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड नहीं आता, लेकिन नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है। तो कह रहा था कि निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो आयरलैंड नहीं आता है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 कह रहा है कि यदि कोई वस्तु रंग सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह क्या होता है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। तो कह रहा है कि कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है किस माध्यम में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सघन से विरल माध्यम में जाता है। किससे? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित रहती है। तो याद रखिएगा दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी, डिक्रीज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? बताइए, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 16 गुना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि फ्यूज तार में होना चाहिए क्या होना चाहिए? बताइए, फ्यूज तार में होना चाहिए
तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न गलनांक और ऊर्ध्व प्रतिरोध होना चाहिए। तो फ्यूज तार में निम्न गलनांक और ऊर्ध्व प्रतिरोध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक एकल परमाणु गैस है, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन है। क्या है, तो आर्गन है। नेक्स्ट 32 नंबर कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, बताइए पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन ने किया। किसने किया, एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है, बताइए रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज से होता है। किससे, सेलुलोज से। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, बताइए किसे जो है ना हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। याद रखिएगा कि किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है, बताइए किस अम्ल का प्रयोग जो है ना पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि अम्ल किस अम्ल का जो प्रयोग है ना पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं, बताइए मेढक जो है निम्नलिखित में किसके द्वारा शोषण करते हैं। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किससे करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ना डी होगा। क्या होगा, बी और सी। फेफड़ा से भी करता है, त्वचा से भी करता है। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कि मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करता है। तो याद रखिए फेफड़ा से भी करता है, त्वचा से भी करता है। तो बी और सी दोनों होगा। तो मेढक जो है फेफड़ा से भी शोषण करता है और त्वचा से भी करता है, दोनों से करता है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकानोडर्मेटा होता है। किससे, इकानोडर्मेटा से। याद रखिएगा। नेक्स्ट है टोकोफ्लोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। टोकोफ्लोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई का है। इसका है विटामिन ई का है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया है। तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं, बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 है। कितने हैं, 10 है। 5 होता है अस्थायी और याद रखिएगा 10 होता है अस्थायी। 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि भारतीय संविधान में का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, संविधान की प्रस्तावना को जो है ना संविधान की आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 का रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है ना कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 29 के तहत। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 का रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक तिहाई हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 1 तिहाई। तो कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1 तिहाई। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, बताइए। इनमें से कौन राज्यसभा विपक्ष के पहले नेता थे। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम नंदन मिश्रा थे। कौन थे, श्याम नंदन मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नामेरी कहाँ है। तो 47 का राइट आंसर सबको पता है, ये होगा असम में स्थित। नामेरी कहाँ है, तो असम में, याद रखिएगा। काजीरंगा कहाँ है, तो असम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है 48 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, बताइए। क्या कह रहा है कि निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, या देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। विभिन्न वस्तुओं पर लागू नहीं होता, लेकिन विलासिता वस्तुओं पर होता है, निम्न स्तरीय वस्तुओं पर होता है, समान वस्तुओं पर होता है।
तो करा निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, तो विभिन्न वस्तुओं पर नहीं होता है। क्वेश्चन 49 का रहा है कि संवैधानिक तरलता अनुपात के समय में निम्न में से क्या सही नहीं है, बताइए। संवैधानिक तरलता अनुपात के समय में निम्न में से क्या सही नहीं है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे बैंक अनिवार्य रूप से नकद में आरबीआई के पास रखती है, ये गलत है। लेकिन इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती, ये सही है। इसे बैंक सोना, नकद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है, दोनों कथन सही है, लेकिन सी जो है गलत है। क्वेश्चन 50 का रहा है कि फ्रेंच गुयाना किसकी राजधानी कहाँ है, बताइए। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कायन है। कहाँ है, तो कायन। तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है, तो कायन है। अब आइए स्मरणीय तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया रहता है लास्ट के सेट के प्रैक्टिस सेट के जो लास्ट में दिया रहता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दिया रहता है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन तो याद हो जाएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दिया हुआ है, इसमें प्रादेशिक विभाजन है, विस्तार दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। तो याद रखिएगा पंजाब हिमालय का जो है ना विस्तार, तो सिंधु एवं सतलज के मध्य है। पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज के मध्य है कि लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय के जो विस्तार है सिंधु सतलज के मध्य है, 560 किलोमीटर लंबाई है। कुमायूं हिमालय का बोलेगा सतलज एवं काली नदी के मध्य है, इसका लंबाई 320 किलोमीटर है। तो कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के मध्य और 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय का बात करें, नेपाल हिमालय का काली एवं तीस्ता के मध्य है, 800 किलोमीटर है इसका लंबाई है। तो नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य 800 किलोमीटर। असम हिमालय का बात करें, असम हिमालय का तीस्ता एवं दिहांग के मध्य है 720 किलोमीटर। तो पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज के मध्य, कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली के मध्य, नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य, असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग के मध्य। और पंजाब हिमालय की लंबाई 560, कुमायूं का 320, नेपाल का 800, असम का 720। अब ये नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा दिया, भारत के प्रमुख दर्रे हैं। दर्रा दिया हुआ है, संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश दिया हुआ है। जोजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू लद्दाख में। जोजिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है। काराकोरम कहाँ है, जम्मू कश्मीर। काराकोरम दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। बुजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। बुजिला दर्रा बोले जम्मू कश्मीर। तो काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, बुजिला, ये सभी कहाँ है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित। ये सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है सिपिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। तो सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा ये सभी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। नीति दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। नथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में। याद रखिएगा कि उत्तराखंड में कौन कौन है, लिपुलेख, माना, नीति सभी कहाँ है, उत्तराखंड में है। नथुला बोलेगा सिक्किम में। जरपा बोले दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। बोनविला दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोनविला। यांगयाप दर्रा कहाँ है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यांगयाप दर्रा और बोनविला दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो बोमडिला, यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा, इस तीनों कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ है, तो मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर। नेक्स्ट है तिब्बत से शिमला को जोड़ता है कौन सी दर्रा, सिपकिला दर्रा, याद रखिएगा। तिब्बत को शिमला से जोड़ता है सिपकिला दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा, काराकोरम दर्रा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गॉल्डन अस्टीन K2। विश्व की बोलेगा तो माउंट एवरेस्ट, भारत की बोलेगा तो गॉल्डन अस्टीन। हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची श्रेणी कौन सा, हिमाद्री बृहत हिमालय। कामेट, नामचा वर्मा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। करा हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री बृहत हिमालय। कामेट, नामचा वर्मा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हिमालय का नवीनतम भाग क्या है, तो शिवालिक है। क्या है, शिवालिक। हिमालय का नवीनतम भाग क्या है, शिवालिक है। नेक्स्ट हिमालय उदाहरण है, नवीन बलित पर्वत का है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, 1722 मीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, 1722 मीटर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। नेक्स्ट है मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अमरकंटक है। नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से ही निकलती है। तो नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी किस नदी से निकलती है, तो अमरकंटक नदी से निकलती है। तो ये सेट नंबर था 40। ये सेट नंबर 40 पूरा कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर 40 1 से लेकर 39 तक जो भी आपका सेट छूट गया प्लेलिस्ट बना के जाके देखिए उसको। जो भी सेट आपका छूटा जाके उसको वीडियो को देखिए। और टेलीग्राम चैनल पे जो है ना उसका बोर्ड भी डाला हुआ है, PDF भी डाला हुआ है, जाकर अच्छे से रिवीजन कीजिए। और इसका टेस्ट शाम में 6:30 बजे होता है, डेली 6:30 बजे टेस्ट होता है। तो टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारे PDF वगैरह बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, इसका है, वो सभी बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो उस ग्रुप में डाला जाता है। तो ज्वाइन जरूर कीजिए और अच्छे से तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।